अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तहज्जुद पढ़ने वाली लड़की की सच्ची कहानी। लगभग 3:15 का वक्त था। अचानक से घड़ी का अलार्म बजा। तहज्जुद का वक्त हो चुका था। वजू करने के लिए बिस्तर से उठी तो देखा आसमान बहुत पुरसुकून था। काले स्याह बादलों ने उसकी रौनक में इजाफा किया हुआ था। या अल्लाह की आमद ने उस पर पुरसुकून बनाया हुआ था। ऊपर से टिमटिमाता हुआ चांद और चमकते हुए सितारों को देखकर कहने लगी, अल्लाह मैं आ गई हूँ। अल्लाह, तुझे पता है कि कभी कभी सख्त सर्दी की वजह से मुझे गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल लगता है और कभी ऐसा होता है कि मेरी आँख दोबारा लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुल जाती है। ऐसा लगता है कि कोई जगाकर गायब हो गया हो और मेरे जहन में आता है कि आपने कोई फरिश्ता भेजा होगा कि जाओ मेरी बंदी को उठाकर आओ, कहीं तहज्जुद का वक्त ना निकल जाए। जब मैं सोचती हूँ मैं जल्दी जल्दी अपने जूते पहनकर गरम बिस्तर छोड़ देती हूँ। पहले आसमान को देखकर तुझे सलाम करती हूँ, फिर वज़ू करती हूँ। वज़ू करके जा नमाज पर खड़ी हुई। सजदे में जाते ही उसने महसूस किया जैसे अल्लाह उसके बिल्कुल आगे बैठा है। सलाम फेरा, फिर कोने में बैठ गई। बैठकर कहने लगी, आ गया है ना, तू मुझे देख रहा है ना, अभी जाना नहीं है तुझे अल्लाह। मैंने तेरे लिए अपना गरम बिस्तर छोड़ कर आई हूँ। बहुत सी बातें करनी है मुझे तुझसे। बैठी रही उस वक्त पुरसुकून महसूस कर रही थी। नींद से फिर आंखें भारी होने लगी थी। अचानक फिर से होश में आई और हाथ उठाकर कहने लगी, अल्लाह मेरे माँ बाप को लंबी ज़िंदगी देना। अल्लाह उनको हमारी खुशियाँ देखना नसीब करना। अल्लाह उनका साया हम पर, बहन भाई पर हमेशा कायम रखना। अल्लाह उनको हर परेशानी से दूर रखना। फिर अपने बहन भाइयों के लिए मांगने लगी, फिर अपने अजीज़ों के लिए दुआ करने लगी और फिर उनके लिए दुआ करने लगी जिन्होंने उसको ये कहा था कि हमें भी दुआओं में याद रखना। और आखिर में जब अपनी बारी आई तो खामोश हो गई और आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मुंह से कुछ बोल न पाई, जैसे थक गई हो। तरसती हुई निगाहों से फिर खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे कोई दुआ बहुत वक्त से मांग रही हो जो अभी तक कबूल नहीं हुई। फिर उसने हाथ उठाए और बोली, मैं जानती हूँ तू तो कभी तहज्जुद की दुआ रद्द नहीं करता ना अल्लाह। जो रास्ते पहले से बंद थे वो अब तक बंद है। मैं बहुत थक जाती हूँ। कभी कभी बस दिल करता है कि इस लम्हे सिसकते हुए मैं कहूँगी और अगले लम्हे दुआ कबूल हो जाएगी। अब मैं बहुत सब्र कर चुकी हूँ, लेकिन सब्र के अलावा मेरे पास है ही क्या। मेरा दिल बहुत तड़पता है। मैं सिर्फ उस वक्त खुद को सुकून में महसूस करूँगी जब तू मेरी इस दुआ को कबूल कर लेगा। अब तेरी बंदी बहुत थक गई है। और फिर रोने लगी। उठकर बाहर गई तो देखा ठंडी हवा चल रही थी और उसको महसूस हुआ जैसे उसकी दुआएं कबूल हो गई हो। फिर लंबी सांस लेते हुए कमरे में आकर फिर जाए नमाज पर बैठकर उसने कहने लगी, हाँ दुआएं रद्द नहीं होती। आज नहीं तो कल वो ज़रूर जवाब देगा, बल्कि वो तड़प की तमाम हदें और सब्र की तमाम कैफियत जानता है। वो अपने बंदे को यूँ तड़पता नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ करके वसीला बना ही देता है। हाँ अल्लाह दुआएं कभी रद्द नहीं करता, बस बेहतर वक्त पर कबूल करता है। और फिर
فجر کی نماز کے لیے وہ دوبارہ کھڑی ہو گئی